ओके, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? और काफ़ी दिनों के बाद मैंने सोचा है कि आज आपके लिए एक वीडियो ऐसी बनाऊं जिसमें मतलब बोलना भी पड़े, क्योंकि इसमें मसला ये है कि सबसे ज़्यादा एडिटिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो ऑडियो की और वीडियो की सारा कुछ करना पड़ता है। तो सिंपल यही होता है कि आपके लिए बस टाइप करके बंदा उसकी वीडियो बना दे, ठीक है। लेकिन आज की जो वीडियो है इसमें हम सवाल करने वाले हैं, कुछ करंट अफेयर्स भी है और जीके भी है, ठीक है। करंट अफेयर जो है वो रिलेटिव करंट अफेयर्स है, मतलब 1 साल 1.5 साल का करंट अफेयर है और वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज़ नाउन एज वेटिंग रूम फॉर यूरोजोन। ओके, तो जवाब है इसका जनाब ERM2, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जनाब एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म टू। इट इज़ अ सिस्टम फॉर मैनेजिंग एक्सचेंज रेट्स फ्लक्चुएशंस एंड स्मूथिंग द पाथ ऑफ एंट्री इनटू द सिंगल करेंसी। मतलब जो कंट्री भी यूरोजोन में इंटर होना चाहती है तो उसको सबसे पहले इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है ERM2 के लिए, जिसे हम कहते हैं एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म 2, ठीक है। और इसे कहा जाता है वेटिंग रूम फॉर यूरोजोन, ठीक है। तो तब वो सिंगल करेंसी, जो सब कंट्रीज़ की वहाँ पे सिंगल करेंसी है, तो उसके लिए अप्लाई कर सकती है। ओके, क्वेश्चन 2 है, दी ग्वानेर प्रिजन रायट आल्सो नाउन एज ग्वानेर मैसेकर अकर्ड इन द लॉस लेनोस प्रिजन। तो ये जो लॉस लेनोस प्रिजन में ग्वानेर मैसेकर हुआ था, ये किस कंट्री में है? तो इसका जवाब है जनाब वेनेजुएला में, ठीक है। क्वेश्चन 3, 20,000 tons of oil leaked into Amber Naya river near the city of Norilsk, सॉरी। तो ये जो अंबर नाया रिवर है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका सही जवाब है जनाब साइबेरिया में, रशिया में, ठीक है। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो कोरल का और जो सी क्रिएचर्स थी उनके लिए इशू पैदा हो गया था लास्ट ईयर। वहाँ पे अंबर नाया रिवर में सबसे ज़्यादा ये मतलब सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल स्पिल्ड है हिस्ट्री में, ठीक है। क्वेश्चन 4, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर इज कॉल्ड टाओ आई सीच। ये वर्ड है टाओ आई सीच, ओके। तो किस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को ये कहा जाता है टाओ आई सीच? तो इसका सही जवाब है जनाब आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड का जो प्राइम मिनिस्टर है उसे कहा जाता है टाओ आई सीच, ठीक है। आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन 5, आयोवा मिडवेस्ट थंडरस्टॉर्म डिरेचो वाज द कॉस्टिएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ विच कंट्री। आयोवा जो है ये एक मिड स्टॉर्म थंडर आया था, मिडवेस्ट थंडर आया था लास्ट ईयर। तो ये किस कंट्री में आया था और सबसे ज़्यादा महंगा और नुकसानदेह था? तो इसका जवाब है जनाब USA, क्योंकि आपको इससे पता चल जाना चाहिए किसके बारे में बात हो रही है। आयोवा वहाँ पे एक स्टेट है, ठीक है। क्वेश्चन 6, हु इज़ 100th प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो ये सवाल इस पेपर में नहीं तो नेक्स्ट में पूछ लेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो 100th प्राइम मिनिस्टर है वो अभी का फूमियो कशीदा है, ठीक है, जिसने रिप्लेस किया योशीहाइड सुगा को, ठीक है। इनका जो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर था वो था शिंजो अबे, ठीक है। और जो इनका 100th है वो फूमियो कशीदा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द लॉन्गेस्ट सर्विंग PM ऑफ जापान। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट ऐड हुआ है, तो इसका जवाब है शिंजो अबे, ठीक है। शिंजो अबे जो है ये इनका लॉन्गेस्ट सर्विंग रहा है, ये 2006 से 7 तक और फिर 2012 से 2020 तक वज़ीर आज़म रहा है। 20 के बाद आ गया था योशीहाइड सुगा, और योशीहाइड सुगा को रिप्लेस किया है अभी फूमियो किशिदा ने, जो कि 100th है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ 10 1955 बेनो। ये एक नेम है, कोड नेम है, जो भी है। तो इसका पूछा गया कि ये क्या चीज़ है, तो इसका जवाब है जनाब इट इज़ एन एस्टेरॉयड, ठीक है। ये एक एस्टेरॉयड है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, हरिकेन आयोटा अफेक्टेड विच कंट्री। ये आयोटा हरिकेन जो है ये लास्ट ईयर आया था, किस कंट्री में आया था? तो जवाब है इसका सेंट्रल अमेरिका, निकारागुआ। ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ को इसने अफेक्ट किया था और स्पेसिफिकली निकारागुआ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स अफगानिस्तान इंक्वायरी रिपोर्ट इज़ कॉमनली नाउन एज। मतलब अफ़गानिस्तान में जो ऑस्ट्रेलियन लोगों ने वार क्राइम्स कमिट किए उसके लिए एक रिपोर्ट बनाई जा रही है। तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स अफ़गानिस्तान इंक्वायरी रिपोर्ट को कहते हैं जनाब ब्रैटन रिपोर्ट, ठीक है। अदरवाइज भी वो पूछ सकता है कि ब्रैटन रिपोर्ट क्या चीज़ है, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रैटन रिपोर्ट जो है ये ऑस्ट्रेलिया के वार क्राइम्स के बारे में जो इंक्वायरी हो रही है उसे कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, शगी बेन बाय डगलस स्टुअर्ट वॉन द 2020 बुकर प्राइज डगलस स्टुअर्ट बिलोंग्स टू।
तो जो शगी बेन बुक है ये लिखी थी डगलस स्टुअर्ट ने। तो पूछ सवाल में ये रहा है कि डगलस स्टुअर्ट किस कंट्री से बिलोंग करता है, तो जवाब है इसका स्कॉटलैंड। ठीक है, ये शगी बेन एक नावल है। इस नावल में वो बात करता है कि एक ड्रंक मदर जो है वो अपने बच्चों को किस तरह पाल रही है, और उसका जो छोटा सबसे बच्चा है वो अपनी माँ के साथ कैसे अटैच है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, कोशोब मैसेकर विच किल्ड 110 सिविलियंस इन नाइजीरिया प्लान्ड बाय विच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। तो एक मैसेकर हुआ है जी, कोशोब मैसेकर, जिसने 110 सिविलियंस को मारा। ये 2020 में हुआ था। तो इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने जनाब प्लान किया था, उसका नाम था बोको हराम। ठीक है, बोको हराम वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक ये फेमस है और दूसरी अल शबाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट हु नेगोशिएटेड द एंड ऑफ अपार्थाइड विद नेल्सन मंडेला डाइज एट द एज ऑफ 85, ही कैन यू नेम हिम। मतलब उस प्रेसिडेंट का नाम बताएं जो समझ ले कि उनकी वाइट सुपरमेसी का लास्ट प्रेसिडेंट था और जिसने नेल्सन मंडेला के साथ मिल के अपार्थाइड रजीम के खिलाफ काम किया। तो जवाब है उसका FW क्लर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और ये अभी रिसेंटली जो है इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, बाजा कैलिफोर्निया इज़ अ फ्री स्टेट इन विच कंट्री। फ्री स्टेट का मतलब है कि इसकी वहाँ पे अपनी एक तर्ज हुकूमत है। ठीक है, तो ये बाजा कैलिफोर्निया किस कंट्री में है, तो इसका जवाब है जनाब मैक्सिको में। ठीक है, मैक्सिको और अमेरिका साथ साथ हैं, तो इनकी मोस्टली जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स के नाम हैं वो आपस में मिलते जुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गोरंगोजा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन। गोरंगोजा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका सही जवाब है जनाब मोज़म्बिक में है। गोरंगोजा नेशनल पार्क को सिलेक्ट क्यों किया है मैंने इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि गोरंगोजा नेशनल पार्क में आजकल टस्कलेस एलिफेंट्स जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। मतलब उनके दांत नहीं हैं, हाथियों के दांत नहीं हैं, क्योंकि मोज़म्बिक में एक सिविल वार की हिस्ट्री है जिसकी वजह से वहाँ पे जो हाथी हैं उनमें एक एवोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया और अभी इस पर रिसर्च हो रही है कि वो क्या इशू बन गया है। ओके, क्वेश्चन 16, व्हाट वाज द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू ऑर्बिट अर्थ विद ओनली प्राइवेट सिटीजन्स ऑन बोर्ड। अच्छा, जो अभी अभी रिसेंटली एक ह्यूमन फ्लाइट गई है स्पेस फ्लाइट ऑर्बिट में, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सिटीजन्स थे। मतलब कोई स्पेसिफिक या स्पेशल एस्ट्रोनॉट्स या कोई वहाँ पे स्पेशल बंदे नहीं थे स्पेस वालों के, तो प्राइवेट सिटीजन थे उसमें। तो उसका जवाब है जनाब इंस्पायरेशन 4, और इट वाज ऑपरेटेड बाय स्पेस एक्स। जो स्पेस क्राफ्ट था उसका नाम था इंस्पायरेशन 4। ठीक है, और जो ऑपरेटर था उसका वो था स्पेस एक्स, जो कि एलन मस्क की एक स्पेस कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 17, हु बिकेम द ओल्डेस्ट वुमेन टू गो टू स्पेस ऑन जुलाई 2021 एट द एज ऑफ 82, फ्लाइंग ऑन ब्लू ओरिजिन्स न्यू शेफर्ड स्पेसक्राफ्ट। तो पहले तो इस सवाल में से हम कुछ सवाल देख लेते हैं। ब्लू ओरिजिन जो है ये किसकी कंपनी है। जैसे स्पेस एक्स एलन मस्क की है, वैसे ब्लू ओरिजिन जो है ये जेफ बेजोस की है जो कि अमेजोन का मालिक है। और न्यू शेफर्ड वो स्पेस क्राफ्ट था जिस पे ये दोनों भाई स्पेस में गए हैं। ठीक है, तो इसमें सवाल ये पूछा जा रहा है कि ओल्डेस्ट वुमेन कौन सी है जो इस स्पेस क्राफ्ट में थी, तो जवाब है इसका वैली फंक। ठीक है, ये जनाब आज तक के क्वेश्चन की आज तक की हिस्ट्री की ओल्डेस्ट वुमेन है जो स्पेस में गई है। ओके, वैली फंक। क्वेश्चन 18, हु इज़ ओलिवर डेमन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलिवर डेमन कौन है जनाब, तो जवाब है इसका जी ओलिवर डेमन born 20 August 2002 is a Dutch space tourist. At the time of his flight he was 18 years old. जब ये फ्लाइट गई है, स्पेस क्राफ्ट उड़ा है, तब उसकी उम्र जो 18 साल थी। एंड इज़ द यंगेस्ट पर्सन, फर्स्ट टीनेजर एंड फर्स्ट पर्सन बॉर्न इन 21st सेंचुरी टू ट्रैवल इनटू स्पेस। ओलिवर इज़ अ लाइसेंस्ड पायलट। तो इसमें 3 सवाल हल हो गए हैं। वो आपसे ये पूछ सकता है कि यंगेस्ट पर्सन जो है वो कौन सा स्पेस में गया है। उसके बाद दूसरा सवाल पूछेगा आपसे कि फर्स्ट पर्सन जो टीनेजर है वो कौन सा गया है। तीसरा सवाल आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट पर्सन जो 21st सेंचुरी में पैदा हुआ है वो कौन सा गया है। तो आपने जवाब देना है जनाब ओलिवर टीमन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज कॉन्कैकफ गोल्ड कप द बाइनियल इंटरनेशनल मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप इज। कॉन्कैकफ का मतलब है जनाब इट इज़ ऑफ द नॉर्थ सेंट्रल अमेरिकन एंड कैरिबियन रीजन ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉन्कैकफ। ये एक बोर्ड है, ठीक है, जिसमें सेंट्रल अमेरिकन, कैरिबियन और नॉर्थ अमेरिका की जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में मिलकर फुटबॉल का टूर्नामेंट खेलती हैं, तो इसे कॉन्कैकफ कहा जाता है। ये फुटबॉल चैंपियनशिप है।
क्वेश्चन नंबर 20, शैम्पलेन टावर्स साउथ अ 12-story बीच फ्रंट कंडोमिनियम collapsed and killed 98 people. It happened in। अच्छा, ये टावर्स थे जनाब, इनका नाम था शैम्पलेन टावर्स और ये लोकेटेड थे, ये सवाल पूछा जा रहा है कहाँ पे थे। कंडोमिनियम का मतलब होता है कोई ऐसी बिल्डिंग या जिसमें अपार्टमेंट और यूनिट्स बने हो, हर किसी का अपना यूनिट हो जो ओन करता हो उसे। तो यहाँ पे ये कोलैप्स हुआ था शैम्पलेन टावर, इसमें 98 लोग मर गए थे। तो ये लोकेटेड है जनाब मायामी यूएसए में, ठीक है। मायामी यूएसए की एक स्टेट है या सिटी है, वहाँ पे ये हैपन हुआ है। ओके, क्वेश्चन 21, व्हाट डू यू नो अबाउट जूनो? आपको जूनो के बारे में क्या पता है? तो जवाब है इसका जनाब, जूनो इज़ अ नासा स्पेस क्राफ्ट स्पेस प्रोब ऑर्बिटिंग द प्लैनेट जुपिटर, ठीक है। तो ये एक नासा का स्पेस क्राफ्ट है जो कि जुपिटर के मतलब इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 22, माउंट मेरोन या जबल जरमक, ठीक है, इज़ अ माउंटेन इन द अपर गलीली रीजन ऑफ। ये एक पहाड़ी है, उसका नाम है माउंट मेरोन, इसे जबल जरमक भी कहा जाता है, ठीक है, जबल जरमक। तो ये सैक्रेड प्लेस है, मतलब ये मुकद्दस मकाम है। किस मुल्क का है, ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये किस मुल्क में या किस रीजन में है। तो जवाब है इसका जनाब इसराइल। इसराइल वालों के लिए बहुत ही मुकद्दस मकाम है। लास्ट ईयर यहाँ पे स्टैम्पीड भी हुआ था, उसमें कुछ सैकड़ों लोग मेरे ख्याल से ज़ख्मी हुए थे और कोई मर भी गए थे, 90 लोग। तो ये माउंट मेरोन को आपने याद रखना है, ये उनका एक मुकद्दस मकाम है। व्हाट इज़ सरपेंट? सरपेंट क्या होता है? अब ये जीके का क्वेश्चन है, इसमें ये इंग्लिश वाला पोर्शन भी आ सकता है, ठीक है। तो सरपेंट का मतलब होता है जनाब नाग, सांप या अजदहा, जो बड़ा सांप होता है, ठीक है, नाग, सांप या अजदहा, ठीक है, उससे कहते हैं सरपेंट। ओके, स्नेक लाइक। क्वेश्चन 24, कैन यू नेम नासाज फर्स्ट स्पेस फ्लाइट सेंटर विच वाज बिल्ट इन 1959? ये बहुत इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन है। वो सवाल ये पूछ रहा है कि नासा का जो पहला स्पेस फ्लाइट सेंटर था जो 1959 में बनाया गया था, उसका नाम क्या है? तो उसका जवाब है जनाब गोनार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर, वाशिंगटन। ये गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर है, ठीक है, गोडार्ड, और ये वाशिंगटन के करीब लोकेटेड है, 5-6 किलोमीटर की विसिनिटी में। क्वेश्चन 25, विच सैटेलाइट इज़ टू रिप्लेस नासाज फ्लैगशिप हब्बल टेलीस्कोप? हब्बल टेलीस्कोप जो है ये वैसे स्पेस में पहली सैटेलाइट तो नहीं है, अलबत्ता हब्बल टेलीस्कोप जो है टेलीस्कोप, ये जो है ये वन ऑफ द बेस्ट है, सोफिस्टिकेटेड है और इसको आज तक यूज़ किया जा रहा है। तो अभी हब्बल टेलीस्कोप को रिप्लेस करने के लिए एक नई टेलीस्कोप जो है वो बनाई जा रही है। तो उसका नाम क्या है जनाब? उसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसे कहते हैं JWST, और ये इसी साल दिसंबर में लॉन्च होने वाली है। ओके, being jointly developed by NASA, the European Space Agency ESA and the Canadian Space Agency CSC। ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, ये 3 एजेंसियां मिलकर बना रही हैं। कौन कौन सी? नासा और ESA मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी, तीनों मिलके ये JWST बना रही हैं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। और JWST विच इज़ scheduled टू बी लॉन्च्ड ऑन दिसंबर 18, 2021 ड्यूरिंग एरियन फ्लाइट VA256। ये फ़्लाइट है, इस पे लॉन्च किया जाएगा इसको। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और कब लॉन्च किया जा रहा है इसको जनाब? 18 दिसंबर 2021 में, मतलब तकरीबन कोई 15-20 दिन रह गए हैं। ओके, क्वेश्चन 26, विच ऑफ दीज एनिमल्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट डेथ्स इन ऑस्ट्रेलिया? कौन सा एनिमल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा डेथ कॉज करता है? तो इसका जवाब है जनाब दी बॉक्स जेलीफिश, ठीक है, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर डेथ्स दैन स्नेक्स, शार्क्स एंड साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स कंबाइंड। मतलब बॉक्स जेलीफिश जो है ये सांपों, शार्क्स और साल्ट वाटर जो मगरमच्छ है उनसे ज़्यादा वहाँ पे डेडली हो चुकी है। बॉक्स जेलीफिश कंटेन एक्सट्रीमली पोटेंट वेनम मेकिंग देयर स्टिंग्स पेनफुल एंड समटाइम्स फेटल। तो इनके जो स्टिंग्स है, जो इनका डंक होता है वो बड़ा ख़तरनाक होता है, वो मतलब इतना जहरीला और पोटेंट होता है कि आपके लिए वो जानलेवा साबित हो सकता है। क्वेश्चन 27, विच एनिमल इज़ कॉल्ड वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट एनिमल? ये वीडियो भी मैंने चैनल पे अपलोड की थी, इसका एक छोटा सा क्लिप बनाकर। तो वर्ल्ड का जो दुनिया का सबसे खुश जानवर है वो है जनाब कोका। ओके, कोका जानवर जो है ये सबसे दुनिया का हैप्पीएस्ट एनिमल है। कोका इज़ दी ओनली
लैंड एनिमल दैट कैन बी फाउंड ऑन द ऑस्ट्रेलियन रॉटनेस्ट आइलैंड। ये आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया का, ये इस आइलैंड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये कोका एनिमल जो है पाया जाता है रॉटनेस्ट आइलैंड पे, ठीक है। ये एक मार्सुपियल है, मतलब इसके नीचे एक पाउच होता है, पाउच में इसके बच्चे होते हैं जैसे कंगारू होता है। दीज मार्सुपियल्स आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट एनिमल्स, ठीक है। तो ये दुनिया के सबसे खुश जानवर हैं। ये जनाब कोका है, आप देख सकते हैं, ये इसका मार्सुपियल बच्चा है, ओके। और ये हैप्पी है, पता नहीं पिक्चर बनवा रहा है, क्या कर रहा है ये। क्वेश्चन 28, विच वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो दुनिया का सबसे पहला सक्सेसफुल जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट था, जिसके बाद वो बंदा बच भी गया था, तो वो कौन सा था? आपके जहन में आ रहा होगा हार्ट ट्रांसप्लांट, या आपके जहन में ब्रेन ट्रांसप्लांट, या कोई और चीज़ आ रही होगी, लिवर या किडनी। तो इसका सही जवाब है जनाब डॉक्टर जोसेफ मरी एंड डॉक्टर डेविड ह्यूम कैरिड आउट द फर्स्ट सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट। तो दुनिया का सबसे पहला कामयाब जो था वो किडनी ट्रांसप्लांट था इन बॉस्टन इन 1954। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि वो आपसे साल भी पूछ सकता है, आपने बताना है कि 1954 में किडनी ट्रांसप्लांट पहला सक्सेसफुल ऑर्गन ट्रांसप्लांट था। दिस वाज फर्स्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट वेयर द पेशेंट सर्वाइव्ड आफ्टर सर्जरी, जिसमें जो मरीज था वो सर्जरी के बाद बच गया था। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑस्ट्रेलियन एनिमल इज समटाइम्स कॉल्ड एज अ वाइल्ड डॉग। ऑस्ट्रेलिया का वो कौन सा जानवर है जिसे समटाइम्स वाइल्ड डॉग कहा जाता है? तो जवाब है इसका जनाब दी डिंगो। डिंगो इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ वाइल्ड डॉग इवन दो इट इज क्लोजर टू वुल्व्स। द डिंगो टेल अलोन इज 12 to 13 इंचेस लॉन्ग। ये भेड़ियों के मतलब मुशाबे है, भेड़ियों के साथ मिलता जुलता है, लेकिन जो डिंगो है इसे वाइल्ड डॉग कहा जाता है। किसका? ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज़ अ कोकाबरा। कोकाबरा जो है ये किस किस्म का एनिमल है? तो पिक्चर साथ में लगी हुई है, एनिमेशन फेल हो गई है, तो आपको पता होना चाहिए कोकाबरा एक बर्ड है। द कोकाबरा इज़ अ वेरी लार्ज बर्ड समटाइम्स मेजरिंग 18 इंचेस इन लेंथ। कोकाबरा आर वेरी टेरिटोरियल क्रिएचर्स, ठीक है। कोकाबरा एक बड़ा ब्रांड है क्रिकेट का, क्रिकेट के जो बैट्स हैं, पैड्स हैं, इवन के क्रिकेट में जो बॉल यूज़ होती है वो भी कोकाबरा की यूज़ होती है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का ब्रांड है और ये भी मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है कोकाबरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑस्ट्रेलियन एनिमल इज द लार्जेस्ट कार्निवरस मार्सुपियल इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो सबसे बड़ा कार्निवरस मार्सुपियल है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो जवाब है इसका द तस्मानियन डेवल। ये सबसे बड़ा कार्निवरस मार्सुपियल है पूरी दुनिया में, और ये है जनाब तस्मानियन डेविल, ठीक है, तस्मानियन शैतान। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ अ ग्रुप ऑफ हिप्पोपोटामी कॉल्ड। हिप्पोपोटामस का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं? तो जवाब है इसका जनाब एब्लोट, ठीक है। एब्लोट कहते हैं जनाब किसको? हिप्पोपोटामस के ग्रुप को। क्वेश्चन नंबर 33, हु इज नेम्ड एज गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशंस फूड प्रोग्राम ऑन 13 नवंबर 2021। यूनाइटेड नेशन के फूड प्रोग्राम के लिए गुडविल एम्बेसडर कौन सिलेक्ट हुआ है? तो जवाब है इसका डैनियल ब्रल। डैनियल ब्रल जो है ये एक एक्टर है, ठीक है। और हमें यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम के बारे में ये चीज़ें पता है कि ये फूड प्रोग्राम जो था 1961 में लॉन्च हुआ है, और इसकी हेड क्वार्टर कहाँ पे है? रोम, इटली में, ठीक है। और जनाब इसका जो करंट डायरेक्टर है, एग्जेक्टिव डायरेक्टर, उसका नाम है डेविड बीसले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, हु बिकेम फर्स्ट चाइनीज़ वुमेन टू वॉक इन स्पेस। हाँ जी, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछेगा कौन सी पहली चाइनीज़ वुमेन है जिसने अभी रिसेंटली वॉक किया स्पेस में। तो जवाब है इसका वांग यापिंग, ठीक है। वांग यापिंग जो है ये फर्स्ट चाइनीज़ वुमेन है जिसने अभी अभी स्पेस में वॉक की है। अभी अभी का मतलब है कि रिसेंटली उनका एक स्पेस क्राफ्ट गया था उसमें। ओके, क्वेश्चन 35, चाइना हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट अर्थ साइंस सैटेलाइट डैश इनटू स्पेस फ्रॉम द ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। चाइना ने जनाब दुनिया की पहली अर्थ साइंस सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की है, उसका नाम क्या है? तो उसका जवाब है जनाब उसे कहते हैं ग्वांगमू और STG-SAT-1, ठीक है। आपसे वो ये पूछ सकता है कि ग्वांगमू क्या है, तो आपने बताना है कि एक अर्थ सैटेलाइट है, अर्थ साइंस सैटेलाइट है जो चाइना ने लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 36, यूके अनवेल्स कोमेमोरेटिव डैश क्वाइन सेलिब्रेटिंग लेगेसी ऑफ महात्मा गांधी। अभी अभी यूके की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक कोमेमोरेटिव क्वाइन सिक्का जारी किया है। कितने पाउंड का सिक्का था, सवाल ये है। तो उन्होंने किसके लिए जारी किया? महात्मा गांधी के लिए जारी किया है। तो जवाब है इसका जनाब £5 का, ठीक है। £5 का जो सिक्का है उन्होंने जारी किया महात्मा गांधी के लिए। क्वेश्चन नंबर 37,
साउथ कोरिया इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट, कैन यू नेम इट? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा इस वक्त हाइड्रोजन फ्यूल पावर सेल पावर प्लांट है वो लोकेटेड है जनाब साउथ कोरिया में। ये तो हमें पता चल गया है। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है जनाब शिनीचियोन बिट ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट। ठीक है, ये इसका नाम है जनाब शिनीचियोन, शिनिनचियोन। ठीक है, शिनिनचियोन बेसिकली इलाका है वहाँ पे साउथ कोरिया में, तो वहाँ पे उन्होंने ये बिट ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट लगाया है। क्वेश्चन नंबर 38, द कोका कोडो सिनक्लेयर डैम इज़ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम लोकेटेड इन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके में पूछ सकता है वो। कोका कोडो सिनक्लेयर डैम कहाँ पे है? कोका बेसिकली उस कंट्री में एक रिवर है, उसके ऊपर ये डैम बना हुआ है। ओके, और ये ऑलमोस्ट 2.1 बिलियन का बना है, मतलब छोटा डैम नहीं है। 2.1 बिलियन डॉलर का डैम बड़ा डैम होता है। तो ये चाइना की मदद से बनाया गया था। किस कंट्री में? जवाब है एक्वाडोर। ठीक है, मेजर रिवर जो एक्वाडोर में है उसकी भी बात कर लेते हैं। वहाँ पे एक रिवर है नापो, जो उनका सबसे बड़ा रिवर है, सबसे बड़ा रिवर एक्वाडोर में। ठीक है, और दूसरे नंबर पे रिवो जमोरा आ रहा है, जैमोरा। तीसरे नंबर पे रिवो कोका आ रहा है, रिवो कोका के ऊपर ही ये डैम बना हुआ है। ठीक है, और आपने ये भी याद रखना है कि जनाब एक्वाडोर का जो कैपिटल है वो है क्विटो, QUITO। ओके, अब इस एक स्लाइड में हमने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए? 1 2 3 4। ठीक है, क्वेश्चन 39, what do you call a platform built out from the shore into the water and supported by piles provides access to ships and boats? आपको समझ आ गई होगी किस बारे में बात हो रही है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बनाया जाता है ज़मीन से, मतलब समंदर की वो शोर की तरफ, जो सपोर्ट करता है पाइल्स के ज़रिए और जिसके ऊपर शिप्स और बोट्स आके रुकती हैं। तो इसका जवाब है जनाब, उसे कहते हैं पायर या डॉक कहते हैं या वाफ कहते हैं या वारफेज कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसी के लिए इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे शिप्स आके डॉक करती हैं, पायर करती हैं, वार्फ या वारफेज। ठीक है, और इसे उर्दू में कहा जाता है घाट या बंदरगाह या पाया। ठीक है, मतलब हम बंदरगाह की या घाट की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, एप्पल फायर या रेड एप्पल फायर अफेक्टेड विच कंट्री? ये पिछले साल 2020 में ये बहुत ख़तरनाक किस्म की फायर लगी हुई थी, एप्पल फायर या रेड एप्पल फायर इसको नाम दिया गया था। जवाब है इसका कैलिफोर्निया, काउंटीज रिवर साइड USA। ठीक है, कैलिफोर्निया की काउंटीज थी, उसमें ये एप्पल फायर लगी हुई थी। क्वेश्चन 41, हरिकेन इसायास स्ट्रक विच कंट्रीज? ये हरिकेन था इसायास। ठीक है, तो ये किस कंट्रीज़ में आया था? तो इसका जवाब है कैरिबियन एंड द ईस्ट कोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, कैरिबियन में आया था या फिर ईस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, क्वेश्चन 42, टाइफून मेयास्क मेक्स लैंडफॉल इन विच कंट्रीज इन 2020? ये टाइफून का नाम है मेयास्क। ठीक है, तो ये किस कंट्री में आया था? जवाब है इसका नॉर्थ कोरिया, इसने मेनली हिट किया था। और ये जो सेम टाइफून है मेयास्क, इसको फिलीपींस में कहा जाता है जुलियान। ठीक है, जुलियान। क्वेश्चन 43, व्हाट इज़ वेमो? वेमो क्या है? ये बहुत अहम क्वेश्चन है, जीके का है। वेमो, तो जवाब है इसका दी गूगल सेल्फ ड्राइविंग कार प्रोजेक्ट। गूगल का एक सेल्फ ड्राइविंग कार प्रोजेक्ट है, मतलब वो ड्राइवरलेस गाड़ियां हैं, तो वो चल रही हैं काफ़ी कंट्रीज़ में, तो ये उनका प्रोजेक्ट है वेमो। ओके, तो उससे कहते हैं वेमो, सेल्फ ड्राइविंग मतलब उसमें कोई ड्राइवर नहीं है, ड्राइवरलेस कारें हैं। क्वेश्चन 44, माया बे ऑन फी फी आइलैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स इन। माया बे बेसिकली जो है ये बहुत फेमस बीच है, किस वजह से है नीचे हम जवाब में पढ़ लेंगे। तो ये आइलैंड भी उसने बता दिया है, फीफी आइलैंड ये कहाँ पे है, तो पूछ रहा है कि ये दोनों कहाँ पे है, तो जवाब है इसका थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड में है। और ये माया बे जो है ये किसने मशहूर की थी? उसका नाम है लियोनार्डो डी कैप्रियो। इसकी फ़िल्म थी दी बीच, ये 2000 पूरे में रिलीज़ हुई थी। और लियोनार्डो डी कैप्रियो, अगर आपको नेम पता तो ये टाइटैनिक वाला हीरो है। पूरे 2000 में इसने ये वाली जो है मूवी लॉन्च की थी, जिसकी वजह से माया बे फेमस हुई थी। और 2017 में माया बे को बंद कर दिया गया था क्योंकि वहाँ पे कोरल लाइफ जो थी वो डिस्टर्ब हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 45, रिसेंटली हाउ मनी ट्रांसजेंडर वुमेन विन सीट्स इन जर्मन पार्लियामेंट? अभी नवंबर की बात है, जर्मन पार्लियामेंट में कितनी वुमेन्स जो हैं वो सिलेक्ट हुई हैं ट्रांसजेंडर? तो इसका जवाब है 2। ठीक है, 2 ट्रांसजेंडर वुमेन जो हैं, politicians from the Greens have made history by becoming the first transgender women to win parliamentary election.
तो यहाँ पे जवाब है जनाब, 2 ट्रांसजेंडर औरतें जो हैं वहाँ पे उन्होंने वो मेंबर बन गई उनके पार्लियामेंट का, जर्मनी का। क्वेश्चन नंबर 46, हु इज सेट टू बिकम बर्लिन्स फर्स्ट फीमेल मेयर। बर्लिन जो जर्मनी का शहर है वो उसकी जो पहली फीमेल मेयर बनने वाली है वो कौन है? तो इसका जवाब है फ्रांसिस्का जिफी। ठीक है, ये बर्लिन की पहली फीमेल मेयर बनने वाली है। ओके, और आज की हमारी वीडियो जो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, उम्मीद है आपको ये एफर्ट पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम और आपको पता है सारा कुछ लगता है। तो आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आप लोग इतनी सारा एफर्ट के बाद हमें इतना तो सब्सक्राइब तो कर सकते हैं ना आप लोग चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें अगर आपको अच्छा लग रहा है स्टफ़ तो। ठीक है, और अपना ख्याल रखें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें सर जी को। ओके, अल्लाह हाफिज़।